सो हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। हलाल इन्वेस्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। प्रमोटर्स कौन होते हैं और वो कैसे इनोसेंट इन्वेस्टर को बेवकूफ बनाते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। हर प्रमोटर इनोसेंट इन्वेस्टर को बेवकूफ नहीं बनाते। बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनीज है जिसके प्रमोटर्स के भरोसे वो कंपनीज चलती है। तो हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली बात करेंगे लो वैल्यूड कंपनी की, जिसके प्रमोटर्स का काम ही सिर्फ पैसे ऐंठना है, गरीबों को लूटना है, इनोसेंट इन्वेस्टर को लूटना है। सो आपने कभी ना कभी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा जो कि बहुत सस्ता है, जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए का शेयर। तो हम यही सोचते हैं कि इतना सस्ता शेयर है, चलो हम ये 100 शेयर ले लेते हैं, चलो हम ये 200 शेयर ले लेते हैं। कितना ही पैसा लगेगा, 1000 रुपया, 2000 गया तो चलेगा, लेकिन आया तो लाखों में कमाई होगी, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। जितनी कंपनी अंडर वैल्यूड है वो किसी न किसी रीजन के वजह से होगी। पास्ट में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा कि वो इतने कम प्राइस पे आई होगी, उसका फाइनेंशियल डेटा सही नहीं होगा, या तो उसकी इनकम सही नहीं होगी, या बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ी होगी। लेकिन हम इनोसेंट इन्वेस्टर ये सब देखते नहीं है। हम सिर्फ देखते हैं तो शेयर का प्राइस, जो कि सस्ता होना चाहिए। तो मैं ये दावा करता हूँ कि आज के बाद प्रमोटर कौन होते हैं और वो कैसे इनोसेंट इन्वेस्टर को लूटते हैं, आप अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। सो प्रमोटर्स कौन होते हैं ये जानने के लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, जिस स्टोरी के अंत में आपको प्रमोटर्स कौन होते हैं और वो एक कितनी ही आसानी से किसी को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स जंप टू द स्टोरी। सो एक गांव होता है जहाँ पे मेला लगा होता है और एक वहाँ बहुत ही क्लेवर बिजनेसमैन आता है। चलो हम उस बिजनेसमैन को चतुरलाल कहते हैं। वो वहाँ अनाउंसमेंट करता है, मैं 100 रुपए में एक बंदर खरीद रहा हूँ, जो भी मुझे लाकर देगा मैं उसको 100 रुपीज कैश दूंगा। ये सुनकर गाँव के लोग खुश हो गए, हड़बड़ा गए और जंगल के ओर चले गए। हम ज्यादा से ज्यादा बंदर पकड़ के लाएंगे। उनमें एक कॉम्पिटिशन सा लग गया और जिन ने बंदर पकड़ के लाए उन सबको उस चतुरलाल ने 100 रुपया एक बंदर के हिसाब से पेमेंट कर दिया और उनके सभी बंदर खरीद लिए और चतुरलाल अपने शहर चला गया। कुछ दिनों बाद चतुरलाल फिर से गांव में आया और इस बार उसने 200 रुपया पर बंदर का लालच दिया। मुझे बंदर लाके दो, मैं एक बंदर का आपको 200 रुपया दूंगा। ये सुनकर गांव वाले और भी एक्साइटेड हो गए। सब जगह अफरा तफरी मच गई और सभी लोग फिर से जंगल की ओर चले गए और बहुत सारे बंदर पकड़ के लेकर आ गए। और ठीक पिछली बार की तरह चतुरलाल ने उनको पैसे दे दिए और सारे बंदर लेकर शहर चला गया। और इस बार गांव वाले बहुत खुश थे क्योंकि इस बार उनका डबल कमाई हो गई। और तीसरी बार चतुरलाल फिर से गांव आया, लेकिन इस बार उसने 100 नहीं, 200 नहीं, 500 रुपए का ऑफर दिया। जो भी मुझे बंदर लाके देगा मैं उसको 500 रुपया एक बंदर का दूंगा, वो भी कैश। अब तो लोग पागल हो गए और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था और यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक बंदर की वैल्यू 500 रुपया। तो वो जल्द ही फिर से जंगल की तरफ दौड़े। उन्होंने बहुत से बंदर लेकर आए। चतुरलाल ने उन्हें 500 रुपए के हिसाब से पैसे दे दिए। अब इस बार तो गांव में दिवाली का माहौल छा गया। सभी के पास पैसा, सब खुश, सब प्रॉफिटेबल। फिर कुछ दिनों बाद फिर से चतुरलाल आया और इस बार तो हद ही हो गई। उसने सीधा 1000 रुपए का ऑफर दिया, एक बंदर लाओ, 1000 रुपया लेके जाओ। ये सुन के लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो फिर से जंगल की तरफ दौड़े और बंदर ढूंढने लगे। लेकिन अफसोस, इस बार बंदर थे ही नहीं, क्योंकि जितने भी बंदर थे उन्होंने सब चतुरलाल को दे दिए थे। तो चतुरलाल इस बार खाली हाथ ही शहर लौटा। लेकिन अभी आता है एक मास्टर स्ट्रोक। अगले ही दिन चतुरलाल का एक आदमी गांव आता है जिसका नाम हम मुन्ना रखते हैं। मुन्ना गांव वालों से कहता है कि चतुरलाल तो शहर चला गया, आपके जंगल में कोई भी बंदर नहीं, लेकिन मेरे पास बहुत से बंदर है जो कि मैं आपको 500 रुपया एक बंदर के हिसाब से दे सकता हूँ, क्या आपको चाहिए? ये सुन के लोग खुश हो गए। उन्होंने सोचा 500 रुपए का बंदर लेके हम चतुरलाल को फिर से इसे 1000 रुपए में बेच सकते हैं। तो सभी ने वो बंदर लेना स्टार्ट कर दिए। अपने पास जो पैसा था, जितनी भी सेविंग थी, सब डाल के वो बंदर उन्होंने खरीद लिए मुन्ना से। और मुन्ना फिर शहर लौट गया। और असली ट्विस्ट आता है अब। मुन्ना फिर कभी लौटा नहीं, चतुरलाल भी फिर कभी लौटा नहीं, और गांव के लोग रह गए बंदर के साथ और अपने नुकसान के साथ। सो अभी मैं उन कैरेक्टर्स को बताता हूँ एक शेयर मार्केट की लैंग्वेज में। बंदर, उसे हम कह सकते हैं एक बेकार कंपनी और एक बेकार कंपनी के शेयर्स। चतुरलाल, ये है असली प्रमोटर। मुन्ना, जो एक प्रमोटर का एजेंट या हम उसे इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं।
सकते कि जिसे चतुरलाल ने ही भेजा था बंदरों के साथ, जिस बंदरों की उन्होंने खरीदी की थी गांव वालों से, और गांव वाले रिटेल इनोसेंट इन्वेस्टर्स। तो आई होप ये छोटी सी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और आपको समझ में ही आ गया होगा कि प्रमोटर्स कौन होते हैं, वो कैसे अपने इन्फ्लुएंसर, अपने एजेंट को भेज के या फिर अपने एजेंट के द्वारा रिटेल इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाते हैं। तो हमने इससे क्या सीखा? प्रमोटर्स अक्सर अपने लो वैल्यूड कंपनी को एक हाई वैल्यूड कंपनी बताते हैं एजेंट्स के द्वारा, इन्फ्लुएंस के द्वारा, एडवर्टाइजिंग के द्वारा, जो कि फेक न्यूज चलाते हैं। सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर को पैसे देते हैं उनके कंपनीज को प्रमोट करने के लिए, खुद के शेयर्स धीरे धीरे बेचते हैं, जिसे हम शेयर मार्केट के वर्ड में डंपिंग कहते हैं, शेयर डंपिंग। और जब पूरा प्राइस गिर जाता है तब वो कंपनी से निकल जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका बिजनेस, उसका रेवेन्यू, किस तरह की कंपनी है, उसका बैलेंस शीट क्या है, उसकी आमदनी कितनी है और इस आमदनी में उसका प्रॉफिट कितना है, ये सब अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सिर्फ न्यूज या टिप्स के भरोसे पे बैठना गलत है, इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है और एक इनोसेंट इन्वेस्टर बेवकूफ बनता है। और याद रखना, जो शेयर बहुत सस्ता है ये जरूरी नहीं कि वो अच्छा ही होगा, और इसी वजह से लोग धोखा खा जाते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। और अगेन मैं ये दावा करता हूँ कि आपको प्रमोटर्स कौन होते हैं ये जिंदगी भर याद रहेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो किसी भी तरह का, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा सबको रिप्लाई करने की। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने के लिए मुझे फॉलो कीजिए। आपका एक फॉलो मेरा हौसला बुलंद करता है और मुझे इनकरेज करता है ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके तक लाने की, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।